हेलो दोस्त, कैसे हो सब। दिस इज सी नवनीत मुंडा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और ये कुछ 10 सालों में मैंने और नवीन अविनाश सर ने मिलके इस नवीन क्लासेस को इस ऊंचाई तक पहुंचाई है कि अब हम इस वन रूफ के अंदर सीए फाउंडेशन के क्लासेस हमारे ब्रांड नेम के अंदर रन कर रहे हैं फुल फुल फुल, एज वेल एज सीए इंटर के भी क्लासेस हमारे यहां अब 100% लाइव होने वाले। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में अपने बारे में बता दूं। मैंने अपने 12th के जर्नी में अविनाश सर से मुलाकात की और वहां पे हम मित्र बने, जिससे हमें यह आभास हुआ कि हमें आगे जाके मिलके कुछ करना है और वो भी पढ़ाना है। We were so determined at that point of time only कि हम कुछ ना कुछ तो मिलके करेंगे और वो भी एजुकेशन के ऊपर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने सीए की तैयारी स्टार्ट की, उसने भी सीए की तैयारी स्टार्ट की। हम दोनों जेवियर्स कॉलेज गए। जेवियर्स कॉलेज में मेरे साथ कुछ अनोखा ही हुआ। मैंने पहले ही सेमेस्टर्स में जब मैं एग्जाम देने बैठा, मुझे पता नहीं था मैथ्स का पेपर ऐसा आता है। इतना लॉलीपॉप लगा कि मुझे फुल मार्क्स मिल गए। मुझे लगा सबका आया होगा, फिर पता चला 750 में अकेला मेरा 100% मार्क्स आया। और उस बात को लेके मुझे कोई एक्साइटमेंट थी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बड़ी बात मुझे लगी नहीं। जैसे जैसे और आगे बढ़े हम, फाउंडेशन दिया, इंटर दिया, इंटर देने के बाद आर्टिकलशिप किए। आर्टिकलशिप के साथ साथ मुझे और अविनाश सर को दोनों को कुछ और पढ़ाई करने का मन किया। हमने अपने इस जर्नी में ड्यूरिंग आवर इंटर एंड फाइनल बीच में अविनाश सर ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट किया और मैंने एक्चुअरीज का कोर्स टेकअप करके उसके 8 पेपर सल्टाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा कोर्स माना जाता है, उसके सारे पेपर्स मैंने एक एक करके क्लियर किए और कई बार 2-3 पेपर भी दिए, क्योंकि हमारे पास टाइम था सीए इंटर और सीए फाइनल के बीच के 3 साल। और उस 3 साल में मुझे पता था मुझे लास्ट के 6 महीने तो सीए में देने हैं। तो मैंने रफली आइडिया बना लिया था कि मेरे पास 4 अटेम्प्ट है एक्चुअरीज देने के। मैं उस 4 अटेम्प्ट में, साल में 2 बार होता है, मुझे अपने सारे पेपर्स क्लियर करने हैं। मैंने किसी टर्म में 1, किसी टर्म में 3, किसी टर्म में वापस 2 करके क्लियर किया। और ये 8 पेपर क्लियर करने से मेरे अंदर में जो वो इंटरप्रिटेशन स्किल्स थे, क्योंकि मैंने खुद से सारे पेपर सेल्फ स्टडी मोड में पढ़े थे, बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। और मैंने मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस के सेक्टर में तीनों में महारत हासिल किया। इसके बाद जब मैं सीए एग्जाम्स देने गया, मेरे लिए केक वॉक था। No doubt, CA final is a very big thing, but due to such precision and interpretation skills being high, मुझे पता है मुझे क्वेश्चन कैसे क्रैक करना था, चाहे वो थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो। जैसे ही मैंने उसको क्लियर किया, मुझे पता चला कि मैंने सीए एक बार में क्लियर किया। और जब मेरे हाथ में रिजल्ट आया, मेरे रिजल्ट वापस ले लिया। मैंने कहा अरे अरे कहां जा रहे हो ये रिजल्ट? तो मुझे बोला गया कि आप अभी सिर्फ 20 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपको कैसे हम सीए का अथॉरिटी दे देंगे और आप साइनिंग अथॉरिटी ले भी जाओगे? नहीं, आपको वेट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप 21 साल के होंगे, आपको आपकी क्लासेस, आपको आपके पर्टिकुलर जितने भी आपने पढ़ाई किया है उसका फल मिलेगा, बट वेट फॉर सम टाइम। यहां जुलाई में रिजल्ट आया और देखा गया कि मैं सीए बन चुका हूं, बट आई वॉज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। सो जैसे ही सितंबर में मैं 21 ईयर्स का हुआ, आईसीएआई ने मेरे को जनवरी मंथ में मेरी डिग्री को इशू किया। जनवरी मंथ में जब डिग्री आया, पीछे पीछे अविनाश सर ने नवंबर में एग्जाम दिया और उनका रैंक आ गया सीए फाइनल में। और हमने मिलके 7th of March 2016 में ये पर्टिकुलर नवीन क्लासेस आप सबके लिए, एम्पावरिंग के लिए चालू किया। हमारा मोटो, थीम, विजन सब एकदम स्टेटेड था और आज भी वो वही चल रहा है। आपने हर जगह पाया होगा कि हमने हर बार फोकस किया है एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट, वर्ड्स ऑफ विजडम। और ये हमारे कूट कूट के भरे हुए प्रिंसिपल्स है जो हमारे पिताजी ने हमें सिखाए हैं। अविनाश सर के पापा मेरे भी इंस्पिरेशन है और वो आज हमारे सेंटर पे बहुत 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 सारे अपग्रेडेशन करने के लिए हमारे सपोर्ट में रहते हैं। और आज हम जहां भी पहुंच रहे हैं उनका सपोर्ट के कारण आगे बढ़ पा रहे हैं। ये सारे सपोर्ट के बाद आज 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद नवीन क्लासेस ने अपनी फुल टीम अपने सेंटर पर रेडी कर ली है।
और सीए फाउंडेशन के लिए हम आपके साथ लेके आ रहे हैं 4 सब्जेक्ट इन हाउस बाय टॉप फैकल्टीज, टॉप नॉच, क्लैरिटी, एवरीथिंग। क्या है मैं एक एक करके बता देता हूं आपको। सबसे पहले अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे मक्खन रूप में पढ़ाने वाले हैं हमारे एएस, यानी एएस विथ एएस विच इज अविनाश संचेती। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के महारत हासिल करने के लिए आपके साथ बने रहेंगे आपके पास आपके बहुत ही बड़े भैया टाइप्स, और वो बड़े भैया है अविनाश सर। इसके अलावा अगर मैं आखिरी पेपर का बात करूं इकोनॉमिक्स, तो उसमें हमने आपके लिए आप ही के जैसे चुलबुले सर यानी कि संदीप सर, संदीप गिरी सर को इंट्रोड्यूस किया है इकोनॉमिक्स के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू he was one of our student in 2018, very attentive, and later on he started teaching just from that very phase, inspired from us, and then he has catered lot of 11-12 students in economics and being teaching for CA foundation from past 5 to 6 years for various institutes। तो वो हमारे अंदर इस नवीन क्लासेस टीम में पार्ट बन के आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कंटिन्यू कराएंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट अभी भी मैं कराऊंगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कैसे करेंगे उसको मैं वापस चर्चे में लाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड पेपर की बात करूं तो ईशा मैम 2021 में सीए क्रैक किए थे और उन्होंने सीए क्रैक करने के बाद तुरंत ही एजुकेशन फील्ड में अपना पांव जमाना स्टार्ट किया। उन्होंने काफी और रिसर्च किया कि कैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, काउंसलिंग, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, और हमारे नवीन क्लासेस में एंट्री मारते ही उन्होंने जनवरी 25 के सीए इंटर स्टूडेंट्स को जो गाइड किया, मैं आपको बता दूं उसके बाद जो रैंक्स थे वो आप हमारे लिस्ट में देख सकते हैं। और इनमें से तो रैंक 5 और रैंक 9 ने तो हमसे पहले ईशा मैम को कॉल करके बताया कि मैम थैंक यू सो मच, वी गॉट सच एंड सच रैंक। और उस मेंटरशिप के द्वारा हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि मैम बखूबी रूप से ये काम कर सकती हैं, आप बच्चों को जीरो से हीरो बनाने में मदद कर सकती हैं। और वो चीज हमें दिखा, क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो फुल ऑनलाइन था और एक बच्चा जो ऑफलाइन था, दोनों को अगर बराबर गाइडेंस मिल सकता है तो यहां भी वो हो सकता है। यानी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट बोथ विल गेट द सेम रेमेडी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टडिंग फ्रॉम नवीन क्लासेस। ईशा मैम हमारे पिछले 1 साल से ऑडिट इन सीए इंटर भी टेकअप कर रहे हैं, सीएमए इंटर भी टेकअप कर रहे हैं, और मेजरली जो एक वो सब्जेक्ट को लेकर डर था ऑडिट का, उन्होंने खत्म कर दिया है हमारे बच्चों में। हमारे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से बहुत बच्चे आज हमारे यहाँ उनका फर्स्ट बैच भी सीए इंटर लेने के लिए एकदम रेडी थे। और मैं आपको बता दूं 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर जाना कोई बड़ा बात नहीं है, और उन्होंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 3 डिजिट नंबर क्रॉस कर दिया। और अब आने वाले टाइम पे हम आपके साथ मिलके फाउंडेशन में कितने डिजिट्स नंबर क्रॉस करेंगे वो तो आपके सपोर्ट से पता चलेगा। तो ईशा मैम आपको लॉ पढ़ाएंगे, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 डरावना पेपर, मैथ्स। देखा जाए तो मैथ्स नहीं, मैं इसको बोलता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आपका इंस्टीट्यूट भी इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कॉमन सेंस वाले टेस्ट, और क्वांटिटी वाइज कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। बट एज वी ऑल नो हमारे कॉमन सेंस भी बहुत ज्यादा डगमगाए हुए हैं, और मैथ सुनते ही तो पहले से माइंड में एक डर आ जाता है। इसका रीजन जानते हैं आप? लेट मी टेक यू बैक एंड टेल यू द एग्जैक्ट रीजन। प्लीज अपने मम्मी पापा को भी ये बात सुनाइएगा। द प्रॉब्लम विथ मैथ्स इज नॉट बिकॉज मैथ्स इज डिफिकल्ट, इट्स बिकॉज हमें शुरू से हर बार सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत करने को दिखता था। जब मैं देखता था, आज भी हमारे टाइम से लेके अभी तक बच्चे क्लास 1, 2, 3 में पहुंचते ना, उनसे पहला सवाल क्या किया जाता है पता है? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स कैसा चल रहा है? मैथ्स समझ में आ रहा है तो मैथ्स बहुत अच्छे से कर लेना, मैथ्स बहुत टफ होता है, आगे बहुत काम आएगा। और वो बात उस बच्चे के मन में घर कर लेता है कि भाई ये किस बला का नाम है मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट के बारे में कोई नहीं पूछता, सब मैथ्स 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 के बारे में पूछ रहे।
4, 5, 6 में सब पहले मैथ्स का मार्क्स पूछ रहे हैं कि मैथ्स में कितना है, रिलेटिव घर आते मैथ्स में क्या हो रहा है। तो ये मैथ्स का बला का डर हमारे मन में बचपन से डाल दिया जाता है। आज अगर उस डर को मिटाना है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने जूनियर्स को इस तरीके से ना पूछे और उल्टा मोटिवेट करें हर चीज को लेके कि सब इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर एक चीज को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स टफ है या इजी है, पढ़ाई करोगे तो सब हो जाएगा। और इस वजह से जब लोग आगे सीनियर 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 बनते हैं, 11 12 वाले 8 9 10 को डरा देते हैं, मैथ्स मत लेना बहुत टफ है। 11 12 वाले के वजह से मैथ्स ना लेने की वजह से फिर जब आप फाउंडेशन लेवल पे आते हो तो आपको लगता है अरे सर 2 साल से मैथ्स नहीं किया, क्या हम कोप अप कर पाएंगे। तो दोस्त चिंता मत करिए, मैं आपका होस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको एकदम नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाने की जिम्मेदारी लेता हूं। नीचे से मेरा मतलब होता है इवन अगर आप रूट्स के अंदर जा चुके हो, मतलब जमीन के अंदर धसे हुए भी हो, मैथ से इतना डरते हो कि आप बाहर निकलना नहीं चाहते, नर्वसनेस टूट ही नहीं रहा है, तो मैं बता दूं वो डर गायब करके मैं आपके उस रूट्स को इतना स्ट्रांग वापस कर दूंगा कि वो पेड़ इतने अच्छे से फल आपको लास्ट में जाके देगा कि आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा कि आपने मैथ्स 11 12 छोड़ा था। फाउंडेशन का मैथ्स बड़ा ही टेक्निकल वे में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम रखा गया है क्योंकि ये पूरा का पूरा एमसीक्यू पेपर है और आखिरी पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एमसीक्यू पेपर है। यहां आपको प्रिसीशन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सही टाइम पे सही कैलकुलेशन करना विथ सम लॉजिकल ट्रिक्स, नॉट नेसेसरी ओनली ट्रिक्स, लॉजिकल ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने जब भी ये इंटरप्रिटेशन स्किल सीखा उसका रीजन ही यही था कि आपको ये सारी चीजें शुरू से एक एक बात बता के कि वाई वी डू मैथ्स करते करते हर चैप्टर में आगे लेके जाऊंगा। मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3 भाग में ब्रेक्ड है। मैथ्स का पोर्शन आपका 40 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन भी 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स है यानी 5-5 मार्क्स के ईच, और उसमें इतना फन लविंग पार्ट है विच इज नंबर सीरीज, जहां पे हम नंबर्स के साथ खेलेंगे कि अगर ये है तो अगला नंबर क्या है वगैरह वगैरह। फिर खून का रिश्ता सर, ब्लड रिलेशन, जहां पे हमने बचपन में भी फैमिली ट्री बनाया था या रूट्स में दादाजी को रखा था, दादी जी को रखा था, फिर पेड़ बनाते थे, आगे जाके स्टेम, ब्रांचेस, ब्रांचेस में पापा मम्मी, स्टेम्स में हम चाचा चाची और खुद को फ्लावर में रख लेते थे। बस वैसे ही हम कुछ ब्लड रिलेशन में ट्री बना के यानी कि हम हायरार्की वाइज फ्लो चार्ट बना के ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर को सीखेंगे। ब्लड रिलेशन के बाद हमारा आएगा एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज डायरेक्शन टेस्ट। गूगल मैप आने के बाद ये राइट लेफ्ट हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि भैया वो मैप वाले बोल देते टेक राइट टेक लेफ्ट, बट पहले ना लोग पान वाले दुकान के पास खड़े होकर पूछते थे भाई यहां जाना है कैसे जाए, वो बोलता था यहां से राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो। तुम्हारे माथे में वो चलता था कि कहां से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, और वो तुम जो इमेजिनेशन स्किल प्रस्तुत करते हो उसी को हम डायरेक्शन टेस्ट में यहां पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट सिटिंग अरेंजमेंट जो आप हर दिन अपने क्लासेस में स्कूल में करते थे कि देख 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 वो आई है, आज यहां बैठते हैं, पक्का मेरे बगल में आके सीटिंग आ जाएगा। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट, रोल नंबर वाइज, प्लस एग्जाम में इतना कैलकुलेशन, कौन किसके पीछे बैठा है, वो सारे कैलकुलेशंस भी हमें यहाँ करने हैं कि कौन किसके बगल में, लेफ्ट में कौन कितना दूर, 2 तो दूर है। आपको मैं सुनता हूं बोलते हुए कि भैया मेरे डायगोनली वो बैठा था एग्जाम में। तो ये सब सारे कैलकुलेशंस आपको ये 4 चैप्टर में लॉजिकल रीजनिंग में करने। 20 मार्क बड़ा मजेदार आराम से होने लायक, जो कि चाहे मैथ्स था नहीं था दोनों बच्चे कर सकते हैं। सेम गोज फॉर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि 11 12 में ऐसा नहीं था कि मैथ्स के अंदर पूरा कूट कूट के भरा हुआ था। एंड लेट मी टेल यू, स्टैट्स इज नॉट ओनली मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड के बहुत उठ के है और वो सारा बात थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में आते हैं। तो 40 मार्क में आपको 20 मार्क्स का डायरेक्ट थ्योरी भी मिलता है जो कि कंसेप्ट क्लियर होने से आप तट कंप्लीट कर लेंगे। एंड रहा बात 40 मार्क का मैथ्स का, तो मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने बोला आपको तो पहले मैं क्लास 6 7 8 9 10 के भी चैप्टर्स कराऊंगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग, ये सारे ही चैप्टर्स आपके सिलेबस में आप देख सकते हैं, फ्रॉम इंडिसेस, लॉगरिथम टू रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, क्लास 6 के बुक में मिल जाएगा दोस्त आपको। इक्वेशंस,
क्या बोल रहे हो सर, 7 8 9 में किया था हमने, लीनियर क्वाड्रेटिक बस। हाँ, एपीजीपी, थोड़े बहुत टेक्निकल चैप्टर्स भी है लाइक परम्यूटेशन और हमारे सेट थ्योरी और कैलकुलस, जो आपको एक डरावना नाइटमेयर लगता हो, बट हम इसको इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि 1 मार्क के लिए हमारे रेलिवेंट बातें हम किस तरीके से आराम से एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। हमने इस पास्ट इतने सालों में इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला, जो लोग नॉन मैथ होके भी क्या क्या मार्क्स नहीं लाए और मैथ होके भी क्या क्या मार्क्स लाए। मतलब मैंने अपने जर्नी में 90 के ऊपर का स्कोप जब भी सोचता था तो लोग हमेशा हर बैच में 90 के ऊपर तो ले ही आते थे। एक टर्म में तो बवाल मच गया, 15 से लेके 18 लोग के मैसेज मेरे पास आए थे। तो मैंने फिर देखा कि इनका क्या है, तो देखा कि 3 लोग का डॉट 90 है, बाकी 15 लोग का 90 के भी ऊपर है। और उसमें ये हर्ष कावरा जी, इन्होंने तो हद ही पार कर दी, इन्होंने स्कोर किया 97। आपको मालूम है इनका 11 12 में मैथ्स कितना अच्छा था, बताऊं? ही वॉज अ नॉन मैथ स्टूडेंट, और इन्होंने नॉन मैथ स्टूडेंट होते हुए भी एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाए कि मैं आपको क्या बताऊं। और वही मैथ्स वाले तो ला ही रहे थे। जब ये नॉन मैथ वाले बच्चे 80 90 97 60 प्लस लाते, तो आई फील ये मैथ नॉन मैथ सिर्फ और सिर्फ एक आपके ऊपर का परत है जो आपको मिटाना है और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे क्लासेस के दौरान आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब बात आया मेरा टीचिंग पैथोडोलॉजी में क्या रहने वाला है। तो नंबर 1, मैं सब सब्जेक्ट के हर चैप्टर का पहले आपको रीजन बताऊंगा, थीम बताऊंगा कि ये हमारे सिलेबस में क्यों आया, इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे सीए बैकग्राउंड में और आगे के निजी जिंदगी में। बिल्कुल उसके बाद मैं आपको सारे फॉर्मूलास के बैकग्राउंड रूट से लॉजिकल डेरिवेशंस, मैथमेटिकल डेरिवेशंस सब बताने वाला हूं। एंड माय क्लास is blend of two things, sarcastic nature of myself and a bit strict nature of mine during your foundation classes. This sarcastic nature helps you to learn the facts and figures along with the real life example जो आप आज के निजी जिंदगी में Gen Zs लोग करते हो। थोड़ा बहुत हम कनेक्ट कर पाते हैं उस बात को और हम आपको भी उस रूट से लेके जाते हैं। बट आप जानते हो इस फाउंडेशन लेवल पे अगर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट ना हूं तो आप आगे जाके वो जो आपके अंदर की मैच्योरिटी डेवलपमेंट है वो आप नहीं कर पाओगे। तो फाउंडेशन में मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए रहता हूं ताकि आप जैसे बच्चे हमेशा दिमाग में बात ध्यान रखे कि भाई अब ये आखिरी मौका है, प्रोफेशनल कोर्स करने घुसे, इससे तो बाहर निकलेंगे एक बार में, और जितने बातें सुनते थे ये टफ होता है, इजी होता है, ये हम सुनने का मौका अगली बार नहीं देंगे। हम अटेंटिव रहेंगे, हम क्लास में सारी बातें सर की सुनेंगे, रेगुलर रहेंगे, बस इतना काम करने सर बोल रहे हो। यानी मेरे मेथोडोलॉजी में इतनी चीजें तो आपके भी तो स्टूडेंट मेथोडोलॉजी में कुछ चीज होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बता दिया। चौथा पॉइंट, हम सारे सम्स आपको क्लास में करवाते हैं, हमारे किताब में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहे हो सर, बिना आंसर्स के हम कैसे करेंगे होमवर्क भी? इसका मतलब होमवर्क भी क्या क्लास में डिस्कस होगा? 100% डिस्कशन विथ मल्टीपल टेस्ट ऑफ मैथ्स, सरप्राइज टेस्ट ऑफ मैथ्स, चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफ मैथ्स, ब्लॉक वाइज टेस्ट ऑफ मैथ्स। इन सब में हमने अल्टीमेटली ब्रेक डाउन किया कि हमारे लिए ब्रेक डाउन मेथड विच इज ब्लॉक वाइज मेथड ऑफ टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक। और मैंने मैथ्स में कुछ 6 ब्लॉक्स बनाए जिसके हर एक चैप्टर ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद हम वो टेस्ट लेंगे, और फाइनल 2-3 टेस्ट तो होता ही है। OMR पेपर में लेंगे ताकि आपको उसका आदत भी लगे। ये सारी चीजें कराने के बाद पास्ट ईयर पेपर के सॉल्यूशन से लेके हमारे मैराथन रिवीजन सीरीज और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम, गुरु ज्ञान, सब के सब, मतलब मैं ऐसे क्या बताऊं, ये सब तो आपके लिए एक डेजर्ट टाइप 7 कोर्स मील बन जाएगा, जहां पे आपको स्टार्टर से लेके डेजर्ट तक हम आपके साथ हैं। तो गाइस होप ये 4 कोर्स मील, 5 कोर्स मील, 7 कोर्स मील का आप मजा ले सके। बट ये करने के लिए आपके कुछ प्री रेक्विजिट्स। नंबर 1, ऑलवेज बी अटेंटिव इन क्लास। ट्राई कीजिएगा कि क्लासेस जितना हो सके जिस मोड पे लिए हो उसको अडेयर करो। डाउनलोडेबल मोड पे हो तो रूटीन बना के क्लास करो, और ताकि
आप भी ब्लॉक वाइज टेस्ट दे सको। और चौथा, जब हम बोले कि अगले दिन आपको ये रिवाइज करके आना है, पढ़ के आना है, होमवर्क करके आना है, प्लीज करके रखिए। यानी हम आपसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ कि जो पढ़ाया है वो पढ़ के आ जाना अगले दिन, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोलता कुछ नया करके आओ, जो पढ़ाया है उतना पढ़ के आ जाना। अगर ये कुछ आप स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोर्स मांगता है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। अगर आप ये तीन में फीचर्स अपने अंदर डेवलप कर पाओ तो बहुत बढ़िया, और इस पर्टिकुलर चीज से आप अपने आप को वन टाइम सीए विद गुड मार्क्स अचीव करवा सकते। सो गाइस, ये था मैथ्स के ऊपर क्या पोर्शन डिवाइडेड है, क्या चैप्टर्स डिवाइडेड है, और सिंस स्टैटिस्टिक्स एक नया पोर्शन है, इसमें क्या आने वाला है ये आपके लिए थोड़ा सरप्राइज ही रहने देता हूं। मैथ्स और एलआर, क्योंकि लोग को थोड़ा जिज्ञासा रहता है जानने का कि क्या है, मैंने बता दिया। मीन मीडियन मोड तो है ही स्टैट्स में, बट समथिंग मोर। इसके अलावा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको 50 मार्क के लिए तैयार करवाता हूं, जिसमें मैं टेकअप करता हूं 4 चैप्टर, जिसमें नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड। इस फ्लो के बारे में तो क्या कहना। आपको मालूम है हमारे पूरे देश के नेशनल इनकम को डिसाइड करने के लिए एक मेजरिंग रॉड विच इज रूपी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे आउटपुट को भी रूपी में बोलने का कारण आया डिफरेंट स्केलिंग यूनिट्स। हम कभी किसी चीज को किलो, किसी चीज को लीटर, किसी चीज को पीस, किसी चीज को ग्राम, अलग अलग फॉर्म में बोलते हैं। तो अब इन सब का सम टोटल जानना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था, इसलिए सबका एक कॉमन मेजरिंग रॉड निकला, मॉनेटरी टर्म रूपी। इसलिए नेशनल आउटपुट को हम नेशनल इनकम के नाम से पढ़ते हैं और रूपी फॉर्म में निकालते हैं, जबकि ये सारे वैल्यूज आउटपुट को दर्शाते हैं। इस नेशनल इनकम को अगर हम जैसे इंसानों पे छोड़ दिया जाए, यानी कि एक कॉमन मार्केट में छोड़ दिया जाए, तो उस डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशंस कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। हमें ना तो फ्लक्चुएशंस कुछ ज्यादा ऊपर चाहिए ना कम चाहिए, यानी हमें चाहिए स्मूथनेस इन लाइफ। अरे भैया, लाइफ बड़ा आराम से चले, धीरे धीरे हौले हौले हम आगे बढ़े। ज्यादा ऊपर जाना, ज्यादा नीचे जाना, दोनों ही गलत है। और इस तरीके से इस बिजनेस साइकिल को, यानी इस ट्रेंड को, नेशनल इनकम के ट्रेंड को ओवर द टाइम मार्केट पे छोड़ने से देखा गया बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो टू कंट्रोल दैट, 2 बॉडीज, नंबर 1 गवर्नमेंट इश्यूज your fiscal policies, and number 2 your central bank which is in India RBI issues monetary policies। ये दोनों पॉलिसीज इशू कर करके हम अपने बिजनेस साइकिल को यदि कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव से वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो ला सकते हैं। और ये करने के लिए 2 बॉडीज फॉलो करते हैं अपने अपने पॉलिसीज, जो हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस और मॉनिटरी पॉलिसीज यानी मनी मार्केट चैप्टर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे जैसे देश ओपन इकोनॉमी हुआ और इसके पीछे मनमोहन सिंह 1991 के रिफॉर्म्स, क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स आया था वो हमारे लिए। ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट हमारे ऊपर, एफडीआईज के इंपैक्ट हमारे ऊपर करने की वजह से ये इंटरनेशनल इफेक्ट भी अब हमारे ऊपर आ गया, और इंटरनेशनल ट्रेड होने के कारण हमारे देश के ग्रोथ फैक्टर्स को समझना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर जो कि फाइनेंशियल वे में कैसे हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आगे जाके फाइनेंस में इंपैक्ट करेंगे, सब हम सीखने वाले हैं। और एमसीक्यू तो है दोस्त, बट अगर कंसेप्ट ध्यान रहेगा ना तो एमसीक्यू टिक करने में आपको समय ही नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन पढ़ा, ये आंसर खत्म। सो गाइस, गेट रेडी फॉर योर फाउंडेशन जर्नी, एंड मैं और हमारी टीम आपके साथ फुल ऑन तैयारी करवाने में आप सबको मदद करवाएंगे। ऑल द बेस्ट, और लेट अस ऑल्सो बी वेरी मच एक्साइटेड कि आप और हम मिलके दोनों इस जोश से पढ़े और पढ़ाए कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस अपने घर पे उस तरफ बैठे हो और हम इधर। नो, वी आर टुगेदर, और वो फीलिंग, वो पर्टिकुलर जोश फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मैं तो मेंटेन करूंगा, आपको आपके साथ वादा करना है। गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नवीन क्लासेस। जल्दी मिलते हैं हमारी जर्नी में। टाटा बाय बाय।